नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावों की पोल खोलती एक तस्वीर इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। मामला जनपद पौड़ी के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिकणीखाल ब्लॉक के पाखरू गांव का है, जहां के स्वास्थ्य केंद्र पर हड्डी टूटने पर लगाया जाने वाला प्लास्टर तो दूर, कच्चे प्लास्टर तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि सरकार आखिर जो तमाम दावे करती है उनकी सच्चाई धरातल पर कहां गायब हो जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे हाथ पे 20 तारीख को लगी थी, तब मैं रिकणीखाल हॉस्पिटल गई थी, जहाँ कोई सुविधा नहीं मिली। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि हमारे सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर हाथ की हड्डी टूटने पर किसी के हाथ को गत्ते के सहारे छोड़ दिया जाता है? या तो ये कोई नवीनतम तकनीक है जिसकी जानकारी आपको और हमको नहीं है, या फिर ये एक ऐसी तस्वीर है जो सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल ये दृश्य जनपद पौड़ी के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिकणीखाल ब्लॉक के पुखारू गांव का है, जहां की रहने वाली नन्ही सारिका का हाथ टूटने पर सीएचसी में उसे गत्ते का प्लास्टर बनाकर घर भेज दिया गया। चिकित्सकों ने दलील दी कि उनके पास ना तो एक्सरे मशीन चलाने के लिए कर्मचारी है और ना ही ऑर्थोपेडिक चिकित्सक। ऐसे में हड्डी के दर्द से जूझ रही सारिका को इसी जुगाड़ में रहना होगा। मेरे हाथ पे 20 तारीख को लगी थी स्कूल में, तब मैं रिकणीखाल हॉस्पिटल गई थी, जहाँ कोई सुविधा नहीं मिली। अगले दिन तब कोटद्वार गई थी, जहाँ से ये कच्चा प्लास्टर करवाया, ग्राम पोखारू, पोस्ट ऑफिस उलमोड़ी खाल। ये लड़की है हमारे, इसके हाथ में चोट लग गई थी 20 तारीख को, तो रिकणीखाल हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ कोई मतलब सुविधा नहीं है। तो वहाँ से फिर रेफ़र किया गया, मतलब वो गत्ता वत्ता लगाया उन लोगों ने, ऐसे ही टेम्परेरी काम कर दिया। फिर दूसरे दिन फिर कोटद्वार लेके गए, आज कच्चा प्लास्टर कर रखा है, थोड़ा ऑपरेशन होगा इसका। हड्डी जो है एक्सरे में बताया हड्डी टूट गई इसकी यहाँ पे कोनी पे। हालांकि अपने पल्ले का पैसा खर्च कर सारिका को कोटद्वार चिकित्सालय में पक्का प्लास्टर लगाने के लिए दर्द के साथ सफर तय करना ही पड़ा। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिकणीखाल पहले से ही हमेशा सुर्खियों में रहा है और यही हाल कमोबेश उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लगभग सभी पीएचसी और सीएचसी का है, पर शायद उजागर नहीं होता। रिकणीखाल सीएचसी में एक्सरे मशीन आए 1 वर्ष हो गया है, जिसका प्रचार 2 वर्ष से हो रहा है, लेकिन ये मशीन जब से आई है तब से पेटी में बंद सुरक्षित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ कोई कर्मचारी है ही नहीं। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार आवाज उठाने के बावजूद ना तो यहाँ एक्सरे मशीन चलाने के लिए तकनीकी कर्मचारी आया और ना ही ऑर्थोपेडिक चिकित्सक। ऐसे में लाखों करोड़ों की कीमत की ये मशीनें अब महज धूल फांक रही है और मरीज इलाज के अभाव में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज एक बार फिर सारिका के माध्यम से रिकणीखाल सीएचसी की ये सच्चाई जब उजागर हुई तो विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार पर हावी नजर आ रहा है। कांग्रेस नेत्री अनुकृति गोसाई रावत ने घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। आज भी उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी विधानसभाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वे बेहद बदहाल है। आज ही का एक किस्सा है जहां एक बच्ची सारिका, जिसके हाथ में प्लास्टर की जगह सपोर्ट देने के लिए गत्ता लगा दिया जाता है। सुनने में काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन यही वास्तविकता है लैंसडाउन के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की। आज मुझे लगता है कि शायद लैंसडाउन का यह दुर्भाग्य है कि वहां के जनप्रतिनिधि या कहिए वहां के चुने हुए जो विधायक हैं, शायद उनका ध्यान अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार की तरफ जाता ही नहीं। आज ये जो किस्सा, ये जो घटना लैंसडाउन विधानसभा के अंदर हुई है, इससे पूर्व भी स्वाति ध्यानी जैसी घटना इसी हॉस्पिटल के अंदर हुई थी और उस बात को लेकर बहुत उग्र आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद वही स्थिति जस की तस है। वाकई सारिका की तस्वीर महज तस्वीर नहीं है, ये सच्चाई है उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की। ये आईना है सरकारी दावों के लिए, ये नसीहत है अधिकारियों और नौकरशाही के लिए। ऐसे में अगर अब भी वादों और दावों में यही अंतर बना रहा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21वीं सदी के विकासशील भारत के दावों पर यह तस्वीर
कई मायनों में भारी पड़ेगी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।